अंधेरा, खाली कॉरिडोर, एक पुरानी रिसर्च लैब जिसके गेट पर सिर्फ एक नंबर लिखा है, 13। 1998 में बनी लैब 13 भारत की सबसे गुप्त वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में से एक थी और इस लैब में जो हुआ वो आज भी फाइलों में क्लासिफाइड पड़ा है। कहा जाता है कि यहां टाइम डिस्टोर्शन और ह्यूमन ब्रेन फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन पर रिसर्च चल रही थी और एक रात 23 दिसंबर 2007 लैब में मौजूद 5 वैज्ञानिक बिना किसी निशान के गायब हो गए। लैब 13 में एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट चलता था, Z51। इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंसानी दिमाग की ब्रेन वेव्स को एक कृत्रिम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डालना ताकि चेतना कॉन्शियसनेस को शरीर से अलग करके क्वांटम स्टेट में भेजा जा सके। वैज्ञानिकों का दावा था कि मानव मन समय की बाउंड्री को तोड़ सकता है, लेकिन हर प्रयोग के दौरान एक अजीब बात होती थी, रोशनी हल्की झिलमिलाती। कमरे का तापमान अचानक 3 डिग्री गिर जाता और मशीनों के पास से गुजरते समय मानो हवा रुक जाती थी, मगर वैज्ञानिक इसे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस समझकर आगे बढ़ते रहे। 2007 में लैब ने एक नया वॉलंटियर चुना, एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर आर्यन मेहता। आर्यन का एक ही सपना था कि वो मानव चेतना की असली शक्ति को साबित करे। आर्यन के ऊपर कई महीनों तक नींद कम करने, ब्रेन वेव्स को मॉडिफाई करने और संवेदी अलगाव सेंसरी आइसोलेशन के प्रयोग किए गए। धीरे धीरे आर्यन की बातें बदलने लगी। वो कहता, मशीन के चालू होते ही मुझे कोई देख रहा है, लेकिन कमरे में कैमरों ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। इसके बाद भी प्रयोग जारी रहे। 23 दिसंबर की रात प्रयोग Z51 का अंतिम चरण शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने एक नई मशीन बनाई थी, न्यूरो क्वांटम ब्रिज, जिससे इंसानी चेतना समय के बाहर भेजने का दावा किया गया था। 12:03 AM मशीन चालू की गई। पहले कुछ सेकंड सब सामान्य था, फिर अचानक सारी स्क्रीनें काली पड़ गईं, लाइटें बंद होने लगीं और कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, लेकिन मशीन बंद नहीं हो रही थी। आर्यन की ब्रेन वेव्स मॉनिटर पर तेजी से बढ़ने लगी। उसकी पल्स, उसकी आंखों की मूवमेंट, सब कुछ असामान्य था। मशीन के अंदर आर्यन की आवाज रिकॉर्ड हुई, यहां रोशनी नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि कोई खड़ा है। एक वैज्ञानिक बोला, आर्यन तुम अकेले हो। आर्यन चिल्ला उठा, नहीं, जो यहां है वो इंसान नहीं है। और अगले ही पल आर्यन का शरीर किसी अदृश्य शक्ति से झटका खाकर हवा में उठ गया। मशीन ने अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी पर इतना शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकाला कि कमरे में मौजूद समय की गति ही बदल गई। कैमरे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फ्रेम रेट, टाइम डेटा सब टूट चुका था। बाद में रिकवर फुटेज में सिर्फ ये दिखा, 1 सेकंड में 30 छायाएं आर्यन के आसपास घूम रही थीं, मानो समय खुद टुकड़ों में बट गया हो। आर्यन अब शरीर से बाहर था, वो क्वांटम कॉन्शियस स्टेट में जा चुका था। उसने देखा सामने एक दुनिया जहां ना रोशनी थी ना अंधेरा, बस एक अंतहीन सन्नाटा, और बीच में एक हिलती दुलती छाया जिसके पास कोई चेहरा नहीं था। उस छाया ने सिर्फ एक बात कही, लेकिन आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि हजारों फुसफुसाहटों जैसी थी, तुमने दरवाजा खोला है, अब वापस मत जाना। लैब में वापस मशीन ओवरलोड हो चुकी थी। एक एक करके वैज्ञानिक बेहोश गिरने लगे। ग्लास ट्यूब फट रहे थे, मशीनों से स्पार्क निकल रहे थे। एक वैज्ञानिक ने अंतिम बार माइक्रोफोन में चिल्लाया, इसे बंद करो, यह चेतना नहीं किसी और चीज को खींच रहा है। और फिर पूरी लैब एक पल में शांत हो गई। शोर, रोशनी, स्क्रीनें, सब कुछ बंद। जब रेस्क्यू टीमें पहुंची, अंदर किसी का भी शरीर नहीं था, न आर्यन, न कोई वैज्ञानिक, न कोई शव, न ही खून का एक कतरा। सिर्फ मशीन Z51 पड़ी थी, जल चुकी, मुड़ी हुई, मानो किसी ने भीतर से तोड़ डाली हो। रिकॉर्डिंग सिस्टम से सिर्फ एक आवाज मिली, हम वापस नहीं आएंगे क्योंकि यहां समय नहीं है। जांच रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई वो चौंकाने वाली थी। कमरे का तापमान 13 डिग्री गिरा, जो किसी भी मशीन से संभव नहीं। लैब के आसपास ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन मिला, जो सिर्फ ब्लैक होल्स में देखा जाता है। 5 वैज्ञानिकों की घड़ियां 12:03 AM पर फ्रीज हुई मिली, जबकि सीसीटीवी पर समय आगे बढ़ चुका था।
यानी लैब के अंदर समय और बाहर का समय अलग था। लैब 13 आज भी बंद पड़ी है, उस पर ताला है, लेकिन अंदर से कभी कभी सुनाई देती है धीमी सी फुसफुसाहट। कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर रात के समय लैब के पास खड़े हो जाओ तो कानों में उसी आवाज की गूंज सुनाई देती है, हम वापस नहीं आएंगे। शायद चेतना ने समय को पार कर लिया, शायद दिमाग ने वह देख लिया जो देखने के लिए बना ही नहीं था, या फिर शायद लैब 13 ने इंसानों के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था।